Example number 9.3 on the screen, please. An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 मीटर. एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, वो कितने हाइट तक गया? 10 मीटर. स्क्रीन पे समझो प्लीज. हाइट पे गया 10 मीटर. कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स फर्स्ट. सेकंड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. अब रेज एंड फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इस बॉक्स के पीछे कुछ छुपा हुआ है, यू रेज हैंड. वन बाय वन करेंगे, समझ में आएगा. प्लीज सिर्फ समझने पे ध्यान दो. फर्स्ट रेक्टेंगल के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है. क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रेक्टेंगल के पीछे कुछ छुपा है, उसको प्लेस कर दो, बस इतना ही है. हाँ, फर्स्ट रेक्टेंगल बोलो जी. दैट्स करेक्ट. वहां पे क्या लिखा था? कितनी हाइट तक गया ऑब्जेक्ट? 10 मीटर. 10 मीटर इज द हाइट, इसलिए हमने यहां से ऊपर तक इतना ऑब्जेक्ट 10 मीटर गया, एस इज 10 मीटर. फाइनल वेलोसिटी यू रेज यहाँ. जो ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? समथिंग या कुछ क्या ऐसे कि कितनी हो जाएगी? हाँ बोलो. जीरो. कंप्यूटर जी चेक करना प्लीज. जीरो. दैट्स करेक्ट. जीरो. क्यों जीरो? अगर वो जीरो ना होती तो क्या होता? इधर इधर इधर. सपोज आई थ्रो दिस अपवर्ड्स. टॉप पे जब ये जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो. क्यों जीरो? अगर जीरो ना होती तो क्या होता? तो वो और ऊपर जाता. जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी नहीं हो जाएगी? जीरो, तब तक ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा. हेलो, किसको समझ आया प्लीज? ठीक है. आई थ्रो इट विद सम वेलोसिटी, वो ऊपर जाएगा और एक धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. अरे जब ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी? कम हो जाएगी. और टॉप पॉइंट पे जीरो. अगर टू हो जाती टॉप पे तो क्या होता? और ऊपर जाता. फिर कितनी हो जाएगी? 1.5. फिर और कितनी हो जाएगी? 1. फिर हो जाएगी 0.5. फिर टॉप पे कितनी हो जाएगी? जीरो. तब तक वो ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं आती. और जब वो जीरो हो जाएगी वहां पे वो एक मोमेंट के लिए रुकेगा और फिर वापस आने लग जाएगा. किसको समझ में आया प्लीज? और जब वापस आएगा द वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. यू रेज योर हैंड. जब वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी प्लीज? हाँ बोलो जी. बढ़ती जाएगी. एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी. रेज हैंड. वैल्यू प्लीज. इस बॉक्स के पीछे कुछ. एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी. हाँ बोलो जी. 9.8. ठीक है. नाउ द ऑब्जेक्ट. अब जो दिस इज वैल्यू ऑफ जी. एक्सेलेरेशन आप क्या लेंगे? रेज हैंड. पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेंगे? रेज. सोचो ना. एक्सेलेरेशन क्या लेंगे आप? पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्यों? बस. हाँ बोलो जी. कौन कह रहा है नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड्स. वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. ठीक है. अर्थ इसे खींचती है नीचे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन है अपवर्ड्स. अब एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड्स है, इसी एक्सेलरेशन को अगर मैंने ऊपर कर दिया तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? नेगेटिव. नीचे थी 9.8, ऊपर कितनी हो जाएगी? -9.8. आई राइट -9.8 बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन. हेलो, आई रिपीट. नीचे वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी? +9. नीचे कितनी? +9. ऊपर कितनी? -9. बोथ शुड बी टेकन इन द सेम डायरेक्शन. जब सेम डायरेक्शन में लोगे तभी अप्लाई करोगे. डन. विद व्हाट वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन. इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लिखोगे? रेज हैंड. अगला सवाल. तो उसके लिए क्या किया मैंने? पहली इक्वेशन लिखी v इक्वल यू प्लस ए टी. ये चलेगी क्या? यस और नो? रेज हैंड. हमेशा वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें एक ही अननोन हो. एक ही अननोन हो राघव. एक ही अननोन हो, सिर्फ एक. इसमें v पता है? बोलते नहीं यार. v पता है, u पता है, a पता है, t पता है. दो अननोन, इक्वेशन रिजेक्टेड. दो अननोन, इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड. किसको समझ में आया प्लीज? ओनली एक ही अननोन होना चाहिए तभी इट कैन बी यूज्ड. ठीक है. दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चलो जी. s पता है? s पता है राजे. u क्यों नहीं पता? t a पता ही नहीं कि a t. दो अननोन, इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड. इज इट रिजेक्टेड? रिजेक्टेड. रिजेक्टेड इस क्वेश्चन के लिए रिजेक्टेड. तीसरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. वी पता है? नहीं पता? पता है. यू क्वेश्चन मार्क नहीं पता. ए एस एक ही वेरिएबल जो आपको नहीं पता, एक ही अननोन, इसलिए ये इक्वेशन चलेगी. किसको समझ में आया प्लीज? दिस हाउ यू एनालाइज अ न्यूमेरिकल. कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, तीन इक्वेशन साइड पे लिखो, टिक करो कि क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता. नाउ सॉल्व इट प्लीज. यू रेज हैंड. सॉल्व करो, सॉल्व करो इन योर रजिस्टर. राइट ऑन द डेटा, सॉल्व करो, देन वी डिस्कस इट. गुड गुड गुड. ऐसे ही सेकंड पार्ट ट्राई करो, फिर हम करेंगे.
खुद ट्राई करो, देन वी डिस्कस इट। किताब से नहीं देखना प्लीज, पहले खुद ट्राई करना, फिर हम स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे। ट्राई इट योरसेल्फ, गलत करो चलेगा लेकिन कोशिश करो। चलो जी, वी इसका माइनस यूज करेगा 2s, वी राउंड ऑन द इक्वेशन। ठीक है, यूज करके उधर लेके तब भी चलेगा। v का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? v की जगह क्या आएगा पुत्र? जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। u का स्क्वायर, u क्या करना है? कैलकुलेट, 2 इंटू a इंटू s। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। वी का स्क्वायर जीरो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए, हाँ हेलो बोलो, माइनस 9 इंटू एस कितना? 10। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कितना आ गया? नेक्स्ट स्टेप बोलो जी। माइनस यूज कर। अब गलती क्या करोगे यहाँ पे तुम? यहाँ यूज कर लिखोगे, ये माइनस साइन भूल जाओगे, ये पहली गलती। ठीक है, अगर तुमने ये गलती किया, सपोज यहाँ यूज कर लिखा, तो क्या आ जाएगा ये? 2 माइनस ये दिस इंटू दिस कितना आता है? 98। दिस इज नेगेटिव 2 इंटू 98 एंड दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, और फिर भी तुम आंख बंद करके आगे जाओगे और कर दोगे सॉल्व। दैट मीन्स यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, वहीं रुक जाओ। एक तरफ है यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज किसी भी चीज का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है क्या? बोलो बाबा। हमेशा पॉजिटिव पुत्र, किसी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखा है यू स्क्वायर, यू स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। वहीं रुको, उसे रीचेक करो। गलती क्या थी? यहाँ से यूज कर जो है नेगेटिव के साथ है, वो नेगेटिव नेगेटिव आएगा। किसको समझ में आया प्लीज? ठीक है, अब नाउ वी कैंसिल दिस। ठीक है, यूज कर, ही आ गया। यूज कर इक्वल 2 इंटू दिस, मल्टीप्लाई करना है 196। किसने किया 196 प्लीज? गलत जवाब, नहीं करना। कितनी बार सिखाया है, मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या करना है भाई? फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। तुम करोगे मल्टीप्लाई। हीनोस फॉर्मूला में नहीं सिखाया था? किस किसने किया मल्टीप्लाई अभी? अब तो बहुतों ने किया, अब जान जान के ना हाथ नहीं ऊपर करे, जान के। हाँ, तो क्या करना है? क्या करना था? फैक्टराइज। चलो जी, यू स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 98। चलो जी, 2 इंटू 98 के फैक्टर बोलते नहीं है। एक 2 और दूसरा क्या आया? 49, दैट इज यू स्क्वायर। अब यू निकालना है, यू इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 49। 7 इंटू 7 लिखो वो भी करेक्ट, 14 लिखो वो भी करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, 2 के पेयर में से बाहर क्या आएगा? 2। 49 का बाहर क्या आएगा? 7। 2 इंटू 7 आंसर कितना है? 14 मीटर पर सेकेंड। किसका आया आंसर? आंसर ठीक है। अब तुम 196 के रास्ते से गए तब भी करेक्ट, लेकिन प्रेफरेबली इस रास्ते से जाओ, फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई मत करो, यू आर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटिंग इट। ठीक है, अगला सवाल उसने क्या पूछा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड आउट द टाइम प्लीज, हाउ मेनी डन? टाइम टेकन, छेती करो करो, सॉल्व करो, 30 सेकंड्स मोर। सॉल्व इट खुद करो, गलत करो चलेगा, ट्राई करो बस। सो नेक्स्ट क्या निकालना है अब हमने? टी, टाइम टेकन। इक्वेशन कौन सी लगाई? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना? v टॉप पे वेलोसिटी जीरो, u 14 प्लस माइनस 9 इंटू टी। ठीक है, अब टी पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाना है। तुम गलती क्या करोगे जब इसको उधर लेके जाओगे? क्या लिखोगे? 14। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, वैसे तो तुम नहीं करोगे, चलो 14। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्या आएगा? माइनस 9.8 टी। ऐसे करोगे, उसके बाद तुम्हारा टी नेगेटिव आएगा, फिर भी तुम लिख के आ जाओगे पॉजिटिव। ठीक है, लिख के आ जाओगे। चलो जी, टी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब 14 उधर जाएगा क्या आएगा? नेगेटिव। फिर तुम कहोगे ये नेगेटिव इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, चलो हटा दो इस नेगेटिव, पसंद नहीं है। फिर तुम्हें नेगेटिव साइन पसंद नहीं है, तुम हटा दोगे जबरदस्ती। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव गया। ठीक है, अब बचा क्या? 14 और 9.8। अब कैलकुलेशन देखते हैं, बस सॉल्व करना देखते हैं। सपोज 14 इक्वल टू 10 टी होता तो रेजेंट टाइम कितना आता? 14 इक्वल टू जी की वैल्यू में 10 लेता अगर, तो टाइम कितना आता? वेरी इजी ना, ऐसे करते हैं यार। हाँ बोलो। मतलब 14/10 टाइम कितना आता? 1.4 सेकेंड्स। अब 14 इक्वल टू 9.8 टी है, 14/9.8 इज इक्वल टू टी। ये 1.4 से थोड़ा बड़ा आएगा या छोटा? ही रेज हैंड। ये 1.4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा या थोड़ा सा छोटा? इतना ही तो सीखना है बस, और क्या। हाँ बोलो।
बड़ा या छोटा, थोड़ा सा बिगर नंबर, थोड़ा स्मॉलर नंबर, काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। देखा कितनी। नहीं नहीं, तो आ रहा है, नहीं मैंने पूछा तुम्हारे से, तुम इससे बड़ा आएगा या छोटा? कौन कह रहा बड़ा आएगा भाई? कौन कह रहा छोटा आएगा? ओके। मैंने इस डिनोमिनेटर को कम कर दिया या बढ़ा दिया? डिनोमिनेटर को कम कर दिया या बढ़ा दिया? कम कर दिया जस्मिता। डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो पूरा रैशनल नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? दैट्स द कॉन्सेप्ट। मैंने डिनोमिनेटर को कम कर दिया, 10 से थोड़ा छोटा कर दिया, तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए ये आंसर, सपोज, सपोज, एक तो कैलकुलेशन ट्रिकी है, ट्रिकी, सपोज, ठीक है, 14/9.8, तो 1.41 लिख दिया सपोज। 1.4 से थोड़ा बड़ा आना था ना आंसर, तो इज इट करेक्ट इनकरेक्ट? अरे बाबा, 40 इससे बड़ा आना था आंसर, छोटा आना था बाबा। बड़ा। तो 1.41 करेक्ट लगता है नहीं लगता, ये पूछ रहा हूं। तुम टीचर, स्टूडेंट ने 1.41 लिखा, करेक्ट है इनकरेक्ट यार? करेक्ट है। वैसे आंसर कितना है? 1.42 सेकेंड्स। सेकेंड वो देखो, 1.42 8, वो भी करेक्ट, ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूं। वैसे तो ये परफेक्ट आंसर है। अगर यहां तक पहुंच गए तब भी ठीक है, नहीं पहुंचे यहां भी लिखोगे तो भी टीचर कहेगा इट इज करेक्ट, ये कह रहा हूं। ठीक है। ये 14/9 डिवाइड करना है और कुछ नहीं है, अगर हो जाए तब भी चलेगा। तो आंसर टाइम कितना आया? 1.42 सेकेंड्स। ठीक है। सपोज लो, इसमें 1.43 आ रहा है। उसने पूछा, अप्रोक्सीमेट है ना, हम 1.42 लेंगे, ठीक है। जब भी टेस्ट में पूछूंगा तो 2 डेसिमल प्लेस, 1.42 सेकेंड्स। उसने बोला, एक और चीज पूछते हैं, टाइम टेकन, हेलो, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू रेज योर हैंड। ठीक है। आई थ्रो दिस अफर्ट विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से फेंकना है इसको? 14, कितनी वेलोसिटी से फेंकू? 14 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर गया, नीचे आया, टोटल टाइम कितना लगा? यू रेज योर हैंड। आई रिपीट, मैंने इसको ऊपर फेंका, गैजेट को ऊपर फेंका, नीचे आया, नीचे मैंने फेंका, आई थ्रू इट विद वेलोसिटी ऑफ कितना? 14 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा? रेज योर हैंड। सो इजी। आंसर नहीं बोल रहे, अगर ऐसे ना करो, कोशिश करो, हाथ ऊपर करो अगर तुम्हें आ गया समझ में, बस, वरना आराम से एंजॉय करो। ये बस इनमें से वो पीछे वाले सारे आउट हो गए। और ज्ञानवीर आउट हो गए सारे। वो दैविक रावक, ये जाने सब्रवाल। 2.84, 2.84 कह रहे बच्चा, करेक्ट है क्या? कौन कह रहा है करेक्ट है? एब्सोल्युटली सही जवाब। इसने क्या किया, 1.42 को क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे? 2 से। ऊपर जाने का समय 1.42, वापिस आने का समय 1.42, टोटल। यहां से बॉल ऊपर गई, फिर नीचे आई, 2.84 सेकेंड्स। अगला सवाल, जब मैंने इस गैजेट को ऊपर फेंका, आई थ्रू इट विद वेलोसिटी ऑफ कितना? बोलते नहीं है एक तो 14 मीटर पर सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड। टॉप पे पहुंच गई तो वेलोसिटी कितनी? 0। इट केम बैक, टुक 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 टुक। अगेन आई कैच इट बैक। जब मैं वापस कैच करूंगा, व्हाट इज वेलोसिटी? यू रेज योर हैंड। वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, वापस आया, मैंने हाथों से कैच किया, जब मैं वापस कैच करूंगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए लॉजिकली? दैट इज प्योर साइंस, प्योर साइंस। यस सौमिल गुप्ता। 0। शाबाश, रेजेंट फॉर 0 प्लीज। एक आप हैं, एक अर्शिया भी कह रही 0, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, 23 से नीचे आ रहा है, और मेरे हाथ में आते 0। मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर 23 से आ रहा है, नीचे ढप 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 ढप, एकदम धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती गई, और आप कह रहे हैं 0। आवाज नहीं आएगी इसकी मेरे हाथ पे टच होते भी, करेक्ट? भगवान, जस्ट बिफोर कैचिंग बालिका, वो पूछ रहा हूं बस। हाँ, जस्ट बिफोर कैचिंग, यस विहान। ये भाई और यार, ये टाइम तो ऐसे ही घुमा रहा है इतना। हाँ, आपने किस वेलोसिटी से फेंका? 14। वापस भी किस वेलोसिटी से आएगा? 14। अभी ले इतना ही, बाकी रन पॉल सर विल टेक कर। हाँ, हाँ,
अभी अभी कितने से फेंका? 14। वापस कैच करेंगे कितने से आएगा? 14। आई रिपीट, मैंने 100 से फेंका, 100 से वापस मेरे हाथ पे कितनी वेलोसिटी से गिरेगा? 100 से। मैंने फेंका 500 से, वापस कितने वेलोसिटी से हाथ में गिरेगा? 500 से। किसको समझ में आया प्लीज? एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से वापस आगे गिरेगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है।